हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं चूहा भगाने की एक ऐसी ज़बरदस्त घरेलू रेमेडी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे बना के आप रखेंगे घर में तो हमेशा के लिए आपको चूहा से छुटकारा मिल जाएगी। अगर आपके घर में बहुत सारे चूहे हैं, चूहों के आतंक से परेशान है, चूहे ने बहुत सारा सामान खराब कर दिया है, फर्नीचर खराब कर दिए है या फिर कपड़े खराब कर दिया, फर्श पे छोटे छोटे बिल बना दिया है और घर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है चूहे की वजह से, तो आज मैं जो रेमेडी बताने वाली हूँ उसे बनाना भी आसान है। लेकिन जैसे ही आप बना के उस रेमेडी को रखते हैं घर में, हमेशा के लिए आपको चूहा से छुटकारा मिल जाएगी और दोबारा कभी लौट कर आएगी नहीं। कई बार हम पिंजरा भी लगा देते हैं, लेकिन पिंजरा में एक एक करके चूहा फंसती है और जिसे हम दूर भी छोड़ के आते हैं तो भी चूहा लौट कर आ ही जाती है और चूहा कभी घर से ख़त्म होती नहीं है। कई बार तो चूहा की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतना सारा सामान नुकसान कर देता है कि हम दवाई दे देते हैं, लेकिन उससे चूहा मर तो जाती है पर घर के अंदर ही मर जाती है और जिससे हमारे ही काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि बदबू आती है। बहुत सारे फर्नीचर घर में होते हैं जिसे हटा के और फिर हमें घर के हर एक कोने को चेक करके साफ़ सफाई करनी होती है, तो काम बढ़ जाते हैं, परेशानी बढ़ती है। और मारना समस्या का समाधान नहीं है, बस हमें डराना है। खाने पीने की चीज़ों में हम कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स करके देंगे चूहा को खाने के लिए, जिसे खाने के बाद उसकी बॉडी में छटपटाहट होगी और वो डर से घर छोड़ के निकल जाएगी और दोबारा कभी आपके घर की तरफ लौट कर आएगी नहीं। ये ट्राई किया हुआ रेमेडी है, मैं ट्राई कर ली हूँ, उसके बाद आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि चूहा घर में आते ही रहती है, बस हमें उसे भगाना है जिससे कि वो जल्दी से वापस ना आए। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर। आप अगर घर में चूहा है तो देखेंगे आलू टमाटर या फिर फ्रूट रखे हैं ऐसे, तो वो रातों रात कितने सारे फ्रूट को या आलू टमाटर को खा जाती है, ख़राब कर देती है। तो इस रेमेडी में हमें टमाटर रखना है। एक छोटी साइज़ की टमाटर ले लीजिए, बड़ी साइज़ की है तो आधा ले सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा रेमेडी बनाना चाहते हैं, चूहा बहुत ज़्यादा घर में है या फिर घर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जगहों पे इस रेमेडी को रखने वाले हैं, तो आप पूरा एक टमाटर भी ले सकते हैं। मैं आधे टमाटर को ग्रेट करके रखी हूँ, आप पेस्ट बना के रख लीजिए या फिर इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। अब इसमें हमें 2 से ढाई चम्मच गेहूं का आटा मिक्स करना है। आप ज़्यादा जगहों पे रखना चाहते हैं इस रेमेडी को तो इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। मैं 2.5 चम्मच गेहूं का आटा रखी हूँ। चूहा को गेहूं कुतरना या फिर आप देखेंगे कई बार गेहूं की फसलें भी चूहा खराब कर देती है, अगर खेत में चूहा लग जाती है तो, क्योंकि चूहा को गेहूं खाना बहुत पसंद है, तो गेहूं का आटा ही आप रखिएगा। और अब इसे हमें डो फॉर्म में बना लेना है। इसमें पानी रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टमाटर ग्रेट करके रखी हूँ तो टमाटर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो उसी की मदद से आप डो फॉर्म में इसे बना लेंगे। उसके बाद छोटी छोटी आप लोइयाँ कट करके रख लीजिए, छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कितनी जगहों पे रखना है उसके हिसाब से इसे कट करके रख लीजिए। फिर अलग से हमें एक रेमेडी बनानी है। ये बहुत ही बढ़िया काम करती है, घर की ही कुछ चीज़ों से रेमेडी को तैयार करते हैं, पर खाने पीने की चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिसे खाने के बाद चूहा को प्रॉब्लम होती है और वो डर से घर छोड़ के निकल जाती है। जिस भी घर में चूहा है उस घर में गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, फर्श पे छोटे छोटे बिल बना देते हैं, फर्नीचर कपड़े ख़राब कर देते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए भी कपड़े को अगर रखते हैं बाहर तो वो तुरंत कुतर देती है। किचन एरिया में अगर चूहा घूमते हुए दिखाई देती है तो डर रहता है कि खाने पीने की चीज़ों में अगर मुंह लगा दिया या फिर बर्तनों पे घूम रही है या फिर किचन काउंटर पे अगर घूम रहा है चूहा, वहीं पे खाना बना रहे हैं, तो हम उससे बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए चूहों को भगाना बहुत ज़रूरी है। चूहा की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर घर में एक चूहा है तो कुछ सप्ताह बाद आप देखेंगे उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर घर से बाहर भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो घर में एक चूहा जैसे ही दिखे आपको तुरंत रेमेडी बना के रख देना है, जिससे कि चूहा घर से बाहर निकल जाए। नहीं तो जब तादाद बढ़ जाती है तो फिर बहुत परेशानी होती है। तो अब अलग से एक रेमेडी तैयार करेंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक। बहुत ज़्यादा अदरक की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और इसे ग्रेट कर लेना है। तो मैं कम जगहों पे इस रेमेडी को रखने वाली हूँ, बहुत कम रेमेडी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने अदरक थोड़ा ही ग्रेट किया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसमें रखना है 1/4 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। अगर तीखी लाल मिर्च पाउडर है तो ले लीजिए, नहीं तो साबुत लाल मिर्च है तो उसे आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, उसका पाउडर बना के वो आप ले लीजिएगा। जब तीखी लाल मिर्च पाउडर इसमें मिक्स करेंगे तो ये इतना पावरफुल रेमेडी बनके तैयार होती है, जैसे ही चूहा इस रेमेडी को खाएगी उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जलन होने वाली है, छटपटाहट होगी और वो डर से घर छोड़ के निकल जाएगी। अब लास्ट इसमें रखना है 1/4 चम्मच गरम मसाला। मैं पहले ही बताई हूँ कि हम घर की ही कुछ चीज़ों से इस रेमेडी को तैयार करेंगे, तो तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये इतना पावरफुल मिक्सचर तैयार होती है। जैसे ही आप इसे आटा में भरेंगे, जैसे आलू के पराठे बनाते हैं तो आटे में स्टफिंग भरते
करते हैं वैसे ही इस स्टफिंग को जब आटे में भरेंगे ये बहुत ही बढ़िया पावरफुल रेमेडी बनके तैयार हो जाती है। और इसे जैसे ही चूहा खाएगी उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, छटपटाहट होगी, बॉडी में रिएक्शन होगी और वो डर से घर छोड़ के निकल जाएगी। जब आप इस रेमेडी को बना के घर में रखते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा के रख देना है, क्योंकि चूहा को अलग से कुछ रेमेडी तैयार करके देते हैं तो वो नहीं खाती है कई दिनों तक। तो आपको खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा देना है जिससे कि मजबूरन चूहा रेमेडी को खाएगी। घर की साफ़ सफाई तो हम सभी करते हैं, लेकिन कई बार जहाँ पे हम ग्रॉसरी का सामान स्टोर करके रखते हैं या फिर स्टोर रूम में अगर आप बहुत सारा अनाज स्टोर करके रखे हुए हैं या फिर टूटे फूटे फर्नीचर रखते हैं तो वहाँ पे रोशनी होनी चाहिए। वहाँ पर भी समय समय पे साफ़ सफाई करते रहें जिससे कि आपको पता लगता रहेगा कि कहीं चूहा ने वहाँ पे डेरा तो नहीं बना दिया है। क्योंकि ऐसी जगहों पे जहाँ पे आना जाना कम होती है इंसानों की तो वो छुप के वहाँ पे बच्चे देते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शाम होते ही खिड़की दरवाजे बढ़िया से बंद कर लेना है, क्योंकि चूहा बाहर से भी घर के अंदर आ जाती है और खाने पीने की जब चीज़ें उसे घर के अंदर मिलने लगती है तो उस घर को छोड़कर वो कभी नहीं जाती है। अब इस तरह से लड्डू तैयार कर लेने हैं और इस लड्डू को घर के हर एक कोने में रखना है। मैं सबसे पहले किचन में रखती हूँ, क्योंकि अगर घर में एक भी चूहा है तो किचन एरिया में वो घूमते रहती है, क्योंकि खाने पीने की खुशबू आती रहती है या खाने पीने की कुछ चीज़ें उसे मिल भी जाती है। जैसे चाय पत्ती भी अगर आप रखे हुए हैं छान के तो वो खा लेती है, या फिर डस्टबिन खुला हुआ है तो डस्टबिन में उसे खाने पीने के कुछ टुकड़े मिल जाते हैं या साग भाजी के छिलके मिल जाते हैं। तो इसलिए किचन एरिया में चूहा ज़्यादा दिखाई देती है। तो आपको किचन में बहुत सारे लड्डू रखने हैं, जैसे गैस स्टोव के ऊपर रख दीजिए, गैस स्टोव के नीचे रख सकते हैं, जहाँ ग्रॉसरी का सामान स्टोर करके रखते हैं वहाँ पे आप रख दीजिए, सिलेंडर के पास रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक एक लड्डू रख देने हैं। फर्नीचर के नीचे भी रखना है। घर में बहुत सारे फर्नीचर रखते हैं जिसके नीचे बहुत कम स्पेस होती है, रोशनी नहीं होती है, क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो ऐसी जगहों पे चूहा छुप के बैठती है और जैसे ही रात होती है, लाइट ऑफ होती है, तब पूरे घर में घूम के उत्पात मचाती है। और रात के टाइम में ही इस रेमेडी को आपको रखना है, क्योंकि रात के टाइम में ही चूहा ज़्यादातर निकलती है। मेन गेट पे भी 1 से 2 आप लड्डू ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि कई बार चूहा बाहर से अंदर की तरफ एंटर करने की कोशिश करती है। तो अगर मेन गेट पे ही उसे खाने को मिल जाएगी कुछ तो वो जैसे ही रेमेडी को खाएगी, खाने के बाद उल्टे पाँव बाहर की तरफ भागेगी। ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। और जहाँ पर भी आप रेमेडी रख रहे हैं उसे 2 से 3 दिन के लिए ऐसे ही रहने दीजिएगा। ये रेमेडी जल्दी ख़राब नहीं होती है और कई बार चूहा तुरंत रेमेडी नहीं खाती है, तो इसलिए आप वैसे ही रहने दीजिएगा, जिससे कि चूहा आज नहीं खाती है तो वो अगले दिन खा लेगी। और खाने पीने की सारी चीज़ों को आपको छुपा के रखना है। और फर्नीचर के नीचे भी आपको एक एक लड्डू रख देने हैं। जितने भी फर्नीचर घर में है उन सब फर्नीचर के नीचे एक एक लड्डू रख दीजिएगा। ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।